श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद 7वां अध्याय, 3rd कैंटो चैप्टर 7। तो विदुर ने मैत्रेय ऋषि से आगे कहा कि हे मुनिवर, कि भगवान त्रिगुण के परे होने के कारण आत्मतुष्ट है, फिर वो बालकों की भांति खेलने में क्यों रुचि लेता है। विदुर का प्रश्न है कि जो हमारा 3 गुण है ना, जब हम लोग बचपन में रहते हैं तो बचपन में ऑटोमेटिक गुण के प्रभाव से हम लोग को खेलने में रुचि आता है। जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारे करियर के बारे में देखते हैं, क्या होगा, जीवन को कैसे चलाएंगे, इस प्रकार अपने जीवन को ढालते हैं। क्योंकि बचपन में बच्चे का स्वभाव भी होता है खेलना कूदना। तो विदुर का प्रश्न है कि भगवान इसमें क्यों रुचि लेता है। वो तो त्रिगुण के माध्यम से खेलने कूदने का स्वभाव आता है, लेकिन भगवान तो आत्मतुष्ट है, वो बड़ा भी है, छोटा भी है, मिडिल में भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये भावना क्यों आता है खेलने का, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, जबकि आत्मा जो है वो शुद्ध चेतना में स्थित होता है, प्योर, लेकिन फिर भी वो किस तरह लिप्त हो जाता है इस भौतिक जगत में। उसका लिप्त होने का कारण क्या है। शुद्ध आत्मा होने के नाते उसको भौतिक किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों होता है। आत्मा तो भगवान का ही अंश है, सूक्ष्म सच्चिदानंद। तो उसके अंदर क्या ऐसा ये है कमजोरी, जिसके कारण उसको इस जगत में बद्ध होना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न विदुर करे कि सबके परमात्मा सबके हृदय में आसीन है, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में स्थित है, फिर भी जीव के कष्ट या दुर्भाग्य कारण क्यों होता है, कहाँ से होता है, क्या है ये। परमात्मा भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबको सही सलामत, सबको सुंदर रूप से इंस्ट्रक्शन देते हैं, सबके हृदय में ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो फिर भी जीवात्मा इस संसार में दुखी क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो इस तरह करके विदुर 3 प्रश्न किए, और इसी 3 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आत्मा जो है वो शुद्ध होने के बावजूद भी इस जगत में जब आ जाते हैं तो कैसे वो लिप्त हो जाते हैं। उसको तो इस इंटेंगल में नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो ज्ञान से पूर्ण है। और भगवान जो कि सर्वशक्तिमान आत्मतुष्ट है, लेकिन फिर भी आनंद के लिए वो बच्चों के साथ क्यों खेलते हैं, ग्वाल वालों के साथ, और बहुत सारे ऐसे ये। और परमात्मा भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, भगवान साथ में है, लेकिन फिर भी उनको दुख क्यों होता है, उसके कष्ट का दुर्भाग्य का कारण क्या है। तो मैत्रेय ऋषि अभी एक एक करके जवाब देंगे। तो मैत्रेय ऋषि बोले कि जिस प्रकार चंद्रमा जब किसी जलाशय में देखे जाते हैं तब जल हिलता डुलता प्रतीत होता है। वो जो चंद्रमा है, कहने का अर्थ है जैसे एक जलाशय है, उस जलाशय में जल स्थिर है या हवा के कारण हिल डुल रहा है, और आकाश में चांद है। तो आकाश में जो चंद्रमा है वो जल में प्रतिबिंबित होता है। तो जल जैसे हिलता डुलता है, चंद्रमा भी वैसे हिलता है। तो हमारी जो दृष्टि है, जब हम लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि जल मतलब चंद्रमा हिल डुल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता चंद्र तो अपने जगह में स्थित है, वो इस पानी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। तो उसी प्रकार जो आत्मा है ना, उस तरह है कि वो इस जगत में, संसार में किसी भी तरह से किसी आसक्ति से बद्ध नहीं है, बल्कि वो तो जल के कारण, मतलब इस भौतिक शरीर का जन्म होता है, कुछ काल तक जीवित रहता है, कुछ काल के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। जैसे जलाशय पानी भरता है, उसके बाद वो पानी सूख भी जाता है, उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, शरीर के साथ हम लोग जब आत्मा की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं या दृष्टि रखते हैं, जिसके कारण हम लोग को दुख अनुभव होता है। लेकिन जब हम लोग वास्तविक सिर्फ आत्मा को देखेंगे तो आत्मा का न हन्यते हन्य माने शरीर है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यते नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संजाति नवानि देहि। मतलब जिस तरह आकाश का चंद्रमा वो अपने जगह में स्थित है, उसका ना कोई पानी के साथ टच है ना किसी दूसरे चीज से, लेकिन जब हम लोग उसी चंद्रमा को पानी के अंदर देखते हैं प्रतिबिंबित, तो देखते हैं कि चंद्रमा घटता है, चंद्रमा हिल रहा है, डुल रहा है। उसी प्रकार जब आत्मा किसी शरीर में बद्ध हो जाते तो हम लोग देखते हैं हाय रे उसका कितना दुर्भाग्य, कितना कष्ट उठा रहा है बेचारा, उसके कर्मों का फल देखिए। इस तरह करके उनके दुर्भाग्य का विचार करते, उनके कष्टों का विचार करते। लेकिन वास्तविकता तो ये कि आत्मा न तो कष्ट उठाता न सुख उठाता, वो तो ऑलरेडी चिन्मय आनंद है, चिन्मय आनंदमय है। इसीलिए यहाँ पर मैत्रेय ऋषि पहला जवाब दे रहे आत्मा का कि आत्मा इस जगत में शुद्ध इस जगत में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन अब सच्चाई तो ये कि आत्मा अपने जगह में स्थित शुद्ध चेतना में पूर्ण आनंदमय। और दूसरी बात कि किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा उस अज्ञान को हटाया जा सकता है। भक्तिमय सेवा द्वारा कौन सा अज्ञान? कि हम लोग जिस जगत में आके फंस गए हैं, यहाँ पर आकर हम लोग ऐसे फंसे हुए कि हमारा पहचान ही हम लोग अपने आप को भूल गए हैं। कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, तो चलते चलते उनको बाज का अंडा मिला। तो एक अंडा है तो वो अंडे से बाज का जन्म कैसे होगा? जब तक उसकी माँ उसको काबू मतलब अपने स्नेह का बंधन या उसको जन्म न दे। तो मुर्गी जो है पोल्ट्री फार्म, तो मुर्गी के 5 अंडों के साथ वो बाज के अंडा भी मिला दिया गया। और जैसे ही वहाँ पे मिलाया तो मुर्गी जो माँ मुर्गी है वो जो सबको लेकर काबू करके सुंदर रूप से स्नेह का आदान प्रदान कर रहे, तो जो बच्चा जो पैदा हुआ मुर्गी बच्ची, तो साथ में बाज भी उनके साथ जन्म हुआ। तो अभी मुर्गी जो माँ मुर्गी है या जितने सारे मुर्गी है वो सब कोई विचार विभेद नहीं करे कि ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है। और जो बाज है वो भी उसी के संगत में पढ़कर उसी के रंग ढंग रहन सहन करके वो अपना जीवन साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है। जबकि उनका उद्देश्य, उनकी जो क्षमता है वो मुर्गी से कहीं ज़्यादा है। वो आकाश में क्या, गगन में, आसमान ब्रह्मांड में उड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, बाज। तो वो उन्हीं के साथ खाना पीना उठना बैठना वही पर करते हैं। वो कभी भी आकाश की तरफ झांक के नहीं देखा कि आकाश क्या है और हम क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हु एम आई, हम कौन है। उसको कोई आके उसको बोला भी नहीं। मुर्गी का समाज में रहते हैं ना, कोई मुर्गी नहीं बोला कि अरे आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल बाज है, आप तो हवा में उड़ने की क्षमता रखते हैं। कोई उसे बोला भी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। अगर गुरुदेव कोई रहता तो उसको बोल देता कि आप वहाँ देखो। तो खैर परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से वो कभी अपनी जो नज़र है वो थोड़ा ऊपर किया, ऊपर देखा कि एक बाज उड़ रहा है। तो अपना रंग, अपने शरीर का रंग और उस रंग के साथ वो मिला। यार एज इट इज जो उड़ रही है, मुझ में भी तो वही क्वालिटी सब कुछ है। तो इसके माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से ही बोलने का अर्थ यही है कि हम सब जो है शुद्ध आत्मा है और हमारा क्षमता क्या है? उड़ना, मतलब आनंद प्राप्त करना। भगवान जैसे आनंद है, नित्य आनंदमय, उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो भी सूक्ष्म सच्चिदानंद, वो भी आनंदमय है। लेकिन वो भूल गया है मुर्गियों के साथ रह के, मतलब इस जगत के लोगों, भौतिक जगतों के लोगों के साथ रह कर वो अपनी पहचान खो दिए। वो बाज है, वो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जो वहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा, इस चीज़ को भूल चुका है मुर्गियों के संग में रहते रहते। तो इसीलिए अभी क्या करना है? मुर्गियों को संग को थोड़ा त्याग करके ऊपर की ओर देखना है। मुर्गियों के संग क्या है? असत संग त्याग ये वैष्णवाचार। महाप्रभु बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, मुर्गियों का संग को त्याग देना है। असत संग त्याग ये वैष्णवाचार, मतलब
जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो आकाश में उड़ रहे विचरण कर रहे बाज, उनकी तरफ देखना है। जो भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, ये लोग अपने इस जगत में रहते हुए भी क्या किया, तो उनकी ओर देखना है। मुर्गियों की तरफ नहीं देखना, बाज की ओर देखना है, बिकॉज यू आर बाज। तो उसी तरह आप भगवान के शुद्ध भक्त है, चिन्मय आत्मा है, लेकिन आप भूल गए अपने आप को, तो आप उनकी तरफ देख के अपने जीवन को लेना है। तो यही है आत्मा का इस जगत में बंधन। और जब वो दो चीजें, अंतर्मुख और बहिर्मुख, बहिर्मुख से व्यक्ति बद्ध बन जाता है, मूर्ख बन जाता है, और अंतर्मुख से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, बुद्धिमान बनता है। अंतर्मुखी का अर्थ होता है कृष्ण की ओर, और बहिर्मुखी का अर्थ होता है इस भौतिक जगत की ओर। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति यही होता है जो राजहंस की तरह पानी और दूध अगर एक साथ मिला दिया जाए तो पानी को हटा के सिर्फ दूध पी लेता है। इसीलिए जो परमहंस है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इस जगत में रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति को ही प्राधान्य देंगे। एक बार की बात है, विभीषण पूरे घर में जहाँ पे रहते थे लंका में, हर दीवार के हर जगह में राम 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 लिखा है। तो किसी ने खबर दिया रावण को, पता है महाराज, आपके राज्य में रहते हुए आपका छोटा भाई विभीषण, वो लंका अयोध्या के राम, भगवान राम का नाम लिखा है, पूरा घर में सजा दिया है। बोले कि देखते हैं तब उसको कैसे। तो रावण अपना तलवार लेकर विभीषण के पास पहुंचा और विभीषण को बोले कि विभीषण, मैंने सुना है और अभी देख रहा हूँ कि आप ऐसा गद्दारी क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। यू आर माई ब्रदर और नॉट, आप मेरे भाई है और नहीं, या नहीं है, मुझे वो बताओ। अगर भाई है तो भाई को इज्जत देना है, भाई को, सारा जगत मुझे भगवान के नाम से जानते हैं, रावण प्रतापी राजा, सभी देवी देवता मेरे चरणों में पड़ा हुआ है, बृहस्पति घास काटता है, इंद्र गो चराते हैं हमारा श्रीलंका में, और आप बड़े बड़े देवता, लेकिन आप छोटा मेरा भाई हो के मेरे खिलाफ है, ये तो अच्छा नहीं है। तब विभीषण का टेक्निक देखिए, यही भक्त का बुद्धि। विभीषण बोले कि महाराज मेरे बड़े भाई, क्या करूं, मैं इस जगत में सबसे आदर्श व्यक्ति जो है ना, वो मैं आपको देखता हूँ, और इस संसार में जो सबसे आदर्श नारी है वो मैं अपनी भाभी को देखता हूँ, मंजोदरी और आप। इसीलिए मैं पूरे दीवार में, पूरे लंका में हम हर जगह लिख दे रहे हैं, हम मतलब पूरे रूम में मैं लिख दिया हूँ, रा से रावण, म से मंदोदरी, राम। रावण खुश हो गया। यही होता है असुरों का स्वभाव। वो भक्त जो है ना, असुर से बहुत बड़ा टेक्निकल होता है। तो रावण बोले, अरे आप तो मेरे सच में, तब उसको आलिंगन किया विभीषण को। तो बोले कि सैनिकों, विभीषण के घर में जो राम राम लिखा है, ये सारे लंका में फैला दो, हर जगह, हर दीवारों में राम नाम का। उसको पता नहीं कि राम मतलब भगवान का नाम, राम का मतलब रा से रावण, म से मंदोदरी, मतलब मैं और मेरी पत्नी, इनका पूरा साम्राज्य फैल जाएगा। तो यह होता बुद्धिमान भक्त। तो अगर वो अपना बुद्धि का यूज नहीं करते विभीषण, तो कैसे वो भक्ति करते? वो भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, रावण की भक्ति नहीं। लेकिन रावण क्या समझे कि मेरा भाई, छोटा भाई विभीषण मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो यही होता भक्त की पहचान। वो इसी जगत में रहेंगे, लेकिन ऐसा टेक्निक करेंगे, ऐसा बुद्धि यूज करेंगे ताकि दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। तो खैर इस तरह मैत्रेय ऋषि सब कुछ विदुर को समझाया, आत्मा के बारे में चंद्रमा का उदाहरण दिया। तो विदुर अभी दूसरा बोल रहे कि हे ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे विराट रूप के रूप, इंद्रियां, इंद्रिय विषय के 10 प्रकार, 3 प्रकार के प्राण की व्याख्या की है। तो मैं वो सब समझ गया हूँ। आप कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट विभागों का वर्णन मतलब जैसे विराट रूप का विभिन्न और भी विभाग है। जैसे विराट रूप का बहुत सारे सर है, ये विश्व रूप का भी अनेक सारे सर है। तो उसमें कौन सा सर किस काम का आता है? कोई अग्नि, तो कोई वायु, कोई भूकंप, कोई सुनामी, कोई भूस्खलन, जो अलग अलग प्रलय का भी रूप। तो मुझे सब चीज़ के बारे में बताइए। विदुर जी मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं। और ये भी बताइए कि प्रजापति ब्रह्मा
जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, तो कैसे उन्होंने मनुओं को विभिन्न युगों और विभिन्न कालों विभिन्न समयों में स्थापित किया, एवं मनुओं के संतान का भी, वंशज का भी वर्णन कीजिए। इससे अलग अलग मनंतर है ना, चाक्षुष मनंतर, विवस्वान मनंतर, अलग अलग मनु आते हैं, शाम्भु मनु, विवस्वान, चाक्षुष, आपका इस तरह बहुत सारे 14 मनु आते हैं एक ब्रह्मा के एक दिन में। तो इस प्रकार मैत्रेय ऋषि को विदुर ने एक एक करके जिज्ञासा की, मुझे आप कृपा करके ये सब बताइए, मनुओं के बारे में बताइए। और दूसरा कि भगवान के जो गुणावतार है, गुणावतार मतलब 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो सत्वगुण का प्राधान्य करते भगवान विष्णु, रजगुण का प्राधान्य है ब्रह्मा और तमगुण का प्राधान्य है भगवान शिव। तो ये शिव, ब्रह्मा और भगवान विष्णु, मतलब ये गुणावतार के बारे में भी वर्णन कीजिए। और भगवान के और भी अलग अलग जितने सारे अवतार है, लीला अवतार जो इस जगत में आते हैं, उसके बारे में भी वर्णन कीजिए। और कि मानव समाज में ये जो वर्ण और आश्रम है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागः। मानव समाज में 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो मुझे 4 आश्रम और 4 वर्ण के बारे में भी बताइए। और वेदों का विभाजन कैसे हुआ, जो 4 वेद था, या पहले एक वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कैसे 4 विभाग में हुआ, फिर अल्टीमेटली अलग अलग विभाजनों में कैसे बांटा गया। फिर ऋषियों का जन्म, जो ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि कैसे बना, कैसे ऋषियों का अलग अलग विभाजन है, इसके बारे में भी मुझे बताइए। हे महामुनि, मैत्रेय ऋषि को विदुर बोल रहे हैं कि मैंने आपके समक्ष इतने सारे प्रश्न रखा, अतः कृपा करके, मेरा उद्देश्य है भगवान की लीलाओं को सुनने के उद्देश्य से मैंने आपके सामने इतना ये सब प्रश्न रखा। तो कृपा करके आप मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर प्रदान करें, क्योंकि आपकी वाणी, योर वर्ड्स, आपका जो मुख से निकला हुआ वचन जीवों के कष्ट को मिटा सकती है एवं उनके हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति स्थापित करने की क्षमता रख सकती है। तो इसीलिए हे महामुनि, हे मैत्रेय ऋषि, हे कृष्ण देवपायन व्यासदेव के परम प्रिय मित्र, आप मुझे कृपा करके भगवान की लीला कथा या आपकी वाणी से मुख निश्चित वाणी, अनुपम दिव्य ध्वनि को श्रवण करने की मुझे अवसर प्रदान करें, ताकि मैं भगवान की विभिन्न लीलाओं को समझ सकूं। अरे आत्म तत्व, काल तत्व, जीव तत्व, परमात्मा तत्व सबको समझने की क्षमता मुझे मिले, ताकि आपकी हर बात को मैं समझ आ सकूं। तो इसीलिए हे मैत्रेय ऋषि, मुझ पर कृपा करें और मुझे मेरे जितना हो गया हुआ प्रश्न मुझे आप सुनाएंगे। तो ये था आज का हमारा अध्याय, विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 7वां अध्याय। तो आज यहीं पर अंत होता है, कल तक के लिए हम विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले